ये है ना S24 अल्ट्रा, क्लियर है। इससे डेड बॉल क्या है ना। इसका बैक ग्लास हम पहले से खोले हुए हैं ताकि आप लोगों को खोलने में टाइम ना लगे एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका बैक ग्लास खोलने का वही तरीका है जो नोट 7 वगैरह का जो है ना, वही सही सेम तरीका है, ठीक है ना। बाकी आपको अलग से हम बता देंगे, क्योंकि इतना एक महंगा फोन है और प्रीमियम फोन का है। वैसे महंगा फोन का बात नहीं है, बात है कि अपना काम करने का तरीका आप अपना एक अच्छे तरीके से रखेंगे, सेफ तरीका सबसे अच्छा सेफ रखेंगे, तो क्या होगा कि आप आराम से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा खराबी आने से बचा सकते हैं। जैसे ही कैमरा स्टिकर आप लगा दिए कैमरा में, ठीक है, कैमरा में जो डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। तो ये स्टिकर 100-150 रुपए का मिलता है, काफी टाइम तक चलेगा आपको। हाँ ये डब्बा पूरा, हाँ इस टाइप से, ताकि आप आराम से ठीक है। कैमरा स्टिकर लगा दिए। पहले फोन में प्रॉब्लम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अंदाजी आप जहां तहां काम करेंगे, दिक्कत आपको ही आएगा। समझ रहे बात को। अब कैसे पता चलेगा कि फोन में प्रॉब्लम कहाँ से है, तो हम पहले तो इसका कम से कम वीवैट लाइन हमको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वीवैट लाइन, जहां मतलब बैटरी कनेक्ट जहां होता है वो वीवैट कनेक्टर हमको, तो बैटरी कनेक्टर तो मिलना चाहिए, ठीक है। तभी हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि फोन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए ऐसा फोन है तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको बस ये समझने का जरूरत है कि हमको कॉन्फिडेंट होकर कहाँ तक चेकिंग करने आ रहा है, कौन कौन सा लाइन चेकिंग करने आ रहा है, या कहाँ तक हम आराम से काम कर सकते हैं बिना डाउटफुल रह के। अगर ये चीज आपके अंदर आ गया तो आगे का रास्ता बहुत आसान है। ये मानिए चाहे नहीं मानिए, आसान के साथ साथ बहुत नजदीक भी, मतलब प्रॉब्लम तक आप पहुंच सकते हैं, सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो जब आपको पता ही नहीं है कि हम क्या चेक कर पाएंगे क्या चेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे आप किसी भी हेल्प मांगेंगे तो क्या बोलेंगे उसको। सवाल तो ये खड़ा होता है कि हम ये वोल्टेज चेक किए या ये लाइन चेक किए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर आ गया हम लोग का, यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे तो बैटरी कनेक्टर आ गया। जब भी कोई कनेक्टर निकालेंगे कैसे बोले थे, ऐसे तिरछा, ये तिरछा, ठीक है। अब ये नया स्टाइल में बैटरी कनेक्टर आया, देख रहे हैं ना, इस टाइप का नया नया बैटरी कनेक्टर आया है, मतलब इस तरीके से पुराना में किसी में नहीं दिया है, देख रहे हैं ना। अब हम सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, एक सेकंड। इसका वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2.7 वोल्ट है। कितना है? 2.7 वोल्ट है, क्लियर है। तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए, इसको 3.7 होना चाहिए मिनिमम, है ना। अब हम देखेंगे कि 2.7 होने का रीजन क्या हुआ है। या तो दो कारण हो सकता है, या तो इसका चार्जिंग में इशू हो सकता है, सही से चार्ज नहीं ले रहा फोन, इस कारण से बैटरी जितना देर चार्ज रहा चला, चार्ज नहीं होने के कारण बैटरी चार्ज नहीं हुआ और ऑफ हो गया, तो दोबारा चार्ज नहीं लिया तो बैठ गया होगा, मतलब बैटरी क्या हो गया, ज्यादा डाउन चल गया होगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सेट में मतलब मदरबोर्ड में हो सके शॉर्ट सर्किट हो, इससे भी डाउन हो गया होगा। अगर आपका दिमाग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है तो समझिए आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और ये सब डायरेक्ट कैलकुलेट कब करता है आपका दिमाग, जब आप डायग्राम पढ़े हुए रहते हैं। समझे बात को। अगर आप बस
एक प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन देख रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा दूसरा सेट तीसरा सेट रिपेयर करने में, है ना। अब हम क्या करेंगे, जीबैट लाइन का जीआर लेंगे। क्या लेंगे, जीबैट लाइन का जीआर लेंगे। क्यों लेंगे जीआर, कोई बताएगा। सर अगर वो लाइन में कहीं लीकेज हो तो किसी तरह का शॉर्टिंग हो तो पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें हम प्लस माइनस नहीं पता कौन सा है ना। पता करना चाहें तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम उतना ध्यान क्यों लगाएं। हम एक तरीका अपनाते हैं क्या, कि अगर हम देखिए साइड साइड में देखिए 0 0 आ रहा, मतलब एक प्रोब ग्राउंड में है, दूसरा तो ये हम पहला 0 0 मिला तो हम ग्राउंड ही मानते हैं इसको। अगर इस साइड देखते क्या है, देखिए जीआर आ गया, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज 1700 अप है, 1500 अप है, मतलब इस हेल्दी जीआर है। मतलब वीबैट लाइन जो यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, मैक्सिमम चार्जिंग आईसी तक, उस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। वीबैट बन रहा है तो वीबैट बन रहा है कि नहीं बन रहा अभी तो बात ही नहीं हुआ है। अभी तो बस खाली ओवरऑल चेक कर रहे हैं हम लोग कि वीबैट लाइन सही है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वीबैट के बाद जो वीपीएच लाइन है, या वीरेज 1 लाइन है, या वीरेज 2 लाइन है, आप समझ में आ रहा है ना। इस पावर आईसी के अंदर अपना भी वीरेज 1 वीरेज 2 होगा, पढ़ेंगे डिटेल तो और पता चलेगा। अगर इस सब लाइन में किसी तरह का शॉर्टिंग है तो हमको एक बार में कैसे पता करें, सवाल ये है। क्यों, नहीं तो फिर क्या हो, केन कटिंग करो, फिर जीआर हर लाइन का चेक करो, जैसे वीपीएच लाइन हो गया, है ना, वीरेज 1 लाइन हो गया, उतना कस्टमर समय नहीं देगा। पढ़ना तो पूरा डिटेल से होता है, लेकिन काम उतना डिटेल से नहीं करना होता है। लेकिन नॉलेज रख के कम उसका तरीका होता है छोटा, कि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम लाइन को कैसे चेक कर लें। बात समझ में आया हम क्या बोले। कम टाइम में कौन सा ऐसा तरीका अपनाए, कम टाइम में मैक्सिमम लाइन चेक हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं, जिस तरीके से पढ़ना होता है स्टेप बाय स्टेप, अगर उस तरीके से हम काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो कस्टमर समय नहीं देगा आज के डेट में। दूसरा, अगर उस तरीके से हम काम भी करने पड़ेंगे तो बोर्ड वगैरह डैमेज होगा, केन वगैरह कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हैंड स्किल तो देते ही हम लोग, काम करते ही हैंड स्किल पे। तो उसका सबसे बेसिक तरीका क्या है, अच्छा सबसे अच्छा तरीका है कि जितना बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है, जैसे आपका इसका एमएच कितना है, एमएच अगर देखा जाए तो एवरेज एमएच इसका देखा जाए तो कितना है, 48-55, है ना, एमएच है। मतलब इसको अगर एम्पियर मोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 55 को हटा दीजिए, 4.8 होगा। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना है ना। मतलब 5 एम्पियर के नीचे ही है ये। तो हम डीसी मशीन में 5 एम्पियर सेट कर लेंगे, और वोल्ट कितना रखेंगे, 4 वोल्ट के लिए बस 4.2, 4 वोल्ट उतना तो रखेंगे ही रखेंगे, है ना। अब डीसी मशीन में उतना हम सेट कर चुके हैं, जैसे देख लीजिए। 5 एम्पीयर 4 वोल्ट। हाँ, अब ये वाला को हम यहाँ पे लाते हैं, देख लीजिए, है ना। लेकिन ना क्या है कि ऐसे पकड़ेगा कौन, सवाल ये होता है। सर नीचे वाला क्या 5 5 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, वी फॉर वोल्ट, ए फॉर एम्पियर, वी फॉर वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसको पकड़ेगा कौन ऐसे, यहाँ पे स्टैंड बनाना पड़ेगा, है ना। नहीं नहीं, रुकिए ना, रुकिए 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 एक सेकंड। इसको स्टॉप कर देते हैं। सिंपल सा बैटरी कनेक्टर पे क्या करेंगे, जिधर जीआर आया था उसका पॉजिटिव लाइन, ग्राउंड तो कहीं भी रख सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे सटाएंगे। देखिए थोड़ा सा कुछ एम्पियर लिया, 18/7 का, 15 का, और वो 0 हो गया। अब ये देखिए 0 हो गया, मतलब
हम ये समझते हैं, छोड़ दीजिए, हो गया, जाइए। क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो मतलब क्या कि ना वीबेट लाइन में शॉर्टिंग है, ना वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है, ना वीरेज 1 में शॉर्टिंग है, ना वीरेज 2 में शॉर्टिंग है। कुछ ना कुछ एम्पियर कंज्यूम करता, मतलब करंट कंज्यूम करता। आ रहा समझ में, क्लियर है? जैसे देखिए, कहने का मतलब ये है, सर वाला कौन सा किसमें सटा है? रेड वाला पॉजिटिव हुआ ना, ब्लैक वाला माइनस है, माइनस को ग्राउंड में रखते, रेड वाला से वीबैट पॉजिटिव में सटा दिए। क्लियर है? अब यहाँ पे ये समझिए कि एक तो हमको मैनुअल चेक करना पड़ता। क्या चेक करना पड़ता मैनुअल? कि वीपीएच लाइन का जीआर सही है कि नहीं है, वीरेज 1 लाइन का जीआर सब सही है कि नहीं, S1 S2 का, वीरेज 2 का है कि नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं? बड़ी लंबा काम है, कस्टमर उतना समय देगा भी नहीं, वो तरीका भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। डीपली तो काम करना ही पड़ता है फाइनली, लेकिन ऊपर ऊपर जितना मैक्सिमम लाइन को कोई ऐसा तरीका अपनाएं जो मैक्सिमम लाइन हम चेक कर सकें। तो हम क्या किए कि वीबेट लाइन में करंट और वोल्टेज दोनों इंजेक्ट किए बैटरी के कैपेसिटी के हिसाब से। बैटरी का कैपेसिटी कितना है? 4.8 एम्पियर है ना। और मोबाइल का की बैटरी सॉरी वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट मैक्सिमम होता है, चार्ज हो जाता है तो 4.2। तो अगर हम एक जगह से कोई करंट और वोल्टेज ट्रेवल कराते हैं, जैसे वीबैट से ट्रेवल कराएं, तो आगे कहीं शॉर्टिंग है, आगे कोई लाइन में, जैसे वीपीएच हो गया, वीरेज 1 हो गया, वीरेज 2 हो गया, वीरेज 2 में भी बहुत सारा लाइन है। अगर कोई वैसा लाइन में कोई शॉर्टिंग मिलता, कोई कैपेसिटर शॉर्ट रहता या और कुछ लाइन में डिस्टर्ब रहता, तो मेरा एम्पियर क्या होता, ऑटो मोड में कुछ कंज्यूम करता। यहाँ पे ऑटो रीडिंग उठा लेता कि नहीं उठाता एम्पियर? क्यों? क्योंकि करंट कंज्यूम हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन में शॉर्टिंग है। कंफर्म नहीं है किस लाइन में शॉर्टिंग है, लेकिन शॉर्टिंग है। तो हम लोग जो शॉर्टिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डील करेंगे। अभी जो विदाउट शॉर्टिंग प्लस डेड सेट, विदाउट शॉर्टिंग प्लस क्या है, डेड है, उसमें डील करेंगे इसको। मतलब उसमें देखेंगे क्या क्या सेट अब सही है नहीं है, कौन सा वोल्टेज बन रहा नहीं है। तो एक डेड सेट हम बताए थे आपको कि डेड सेट दो तरीके से आएगा अंदर में, एक शॉर्टिंग, एक विदाउट शॉर्टिंग। क्लियर है? और नहीं तो कस्टमर बोलेगा या तो गिर के आया है, तो पानी में गया है, या तो चलते चलते ऑफ हो गया। यही 3 कंडीशन होगा, है ना। लेकिन अंदर आप जब खोलोगे सेट तो मदरबोर्ड में 2 तरीके का प्रॉब्लम आएगा, या तो शॉर्टिंग सेट होगा या तो विदाउट शॉर्टिंग होगा, और दोनों को अपना अपना डीप लेवल है। बात समझ गया? तो अब ये दूसरा कैटेगरी में, कौन सा कैटेगरी में है ये? विदाउट शॉर्टिंग केस में। अब हमको देखना होगा कि क्या इसको चार्जिंग लेवल सही है, पावर लेवल सही है, बात समझ रहे, वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सीपीयू डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सीपीयू तक डिटेक्शन है तो यूएफएस, अल्ट्रा में यूएफएस रहता है, वो डिटेक्शन है कि नहीं है। इस तरीके से आपका दिमाग अगर सोच रहा है जैसे हम पढ़ाए हैं, तो आप बहुत जल्द एक अच्छे लेवल का मैकेनिक बन जाएंगे। और ये सटीक तरीका भी है, कोई भी सेट है यही तरीका है स्टेप बाय स्टेप चेक करने का। ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले वोल्टेज, चूंकि बैटरी क्या था, कम था, तो हम इसको बूस्ट मार के क्या करेंगे, मिनिमम 3.7 लाएंगे। उससे पहले आप एक स्टेप और कर सकते हैं, अपने अनुसार से काम करने का स्टाइल है ये, कि आप डायरेक्ट चार्जर लगाएं और वी बैट में वोल्टेज नाप लिए। क्या नाप लेंगे? वी बैट में वोल्टेज नाप लिए कि क्या वी बैट में कोई वोल्टेज आ रहा है। ये 0.7 वोल्ट आ रहा है, आ रहा ना, 0.7 वोल्ट आ रहा है। तो इससे समझ में आता है कि कुछ तो बोर्ड में फंक्शन हो रहा है, चार्जिंग लेवल पे फंक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइनिंग होता है, सेंसिंग लाइन होता है, वी बैट सेंस पॉजिटिव, वी बैट सेंस माइनस। जब तक बैटरी लगेगा नहीं, बैटरी को सेंस नहीं करेगा, तब तक वी बैट वोल्टेज पूरा रिलीज चार्जिंग आईसी नहीं करता है। क्लियर है ना?
इसका जब डायग्राम देखेंगे हम लोग तो और समझ में आने लगेगा, लेकिन जो हम आपको पढ़ाए हैं अभी तक उसी में से बातचीत कर रहे हैं, उससे आगे बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात को? तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बैटरी को बूस्ट मारेंगे। वो जो डीसी मशीन वाला रीडिंग वाला जो वीडियो क्लासेस वगैरह होता है ना, वो देखिए डीसी मशीन हेल्पिंग टूल बोलते हैं हम उसको। अगर आपको डायग्राम लेआउट का फंडा नहीं पता है तो आपको डीसी मशीन भी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर रीडिंग दूसरा सेट में बदल जाता है। अब ये प्लस माइनस है, तब इसको हम बिना कंफर्म किए हुए आप अचानक से ब्लोअर और आयरन यूज नहीं करेंगे। बात समझे कि नहीं? कि इस पे हिट मार के देख लेते हैं, ये आईसी रिवोल्व करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं। आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि इस आईसी से ही प्रॉब्लम होगा, काम वहां पे करते या इस लाइन में ही प्रॉब्लम है या इस कंपोनेंट में ही प्रॉब्लम है, तब तक आप आयरन और ब्लोअर यूज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में हो सके दिक्कत होगा, आपको परेशानी भी लगेगा, लेकिन यही तरीका से आप अगर आगे बढ़ते हैं आप बहुत अच्छा रहेगा और लॉन्ग चलेंगे आप। लॉन्ग मतलब समझ गया ना? हाँ, आप बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या तरीका से काम कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। सबका अपना एक तरीका होता है, 2 3 बस मैक्सिमम 3, उसी में सारा सेट डील करता है। बोलो ना, अभी क्लास करा रहे हैं। नहीं नहीं, बूस्टर बताएंगे, आप निश्चित रहिए, सब बताएंगे। ये लोग क्लासेस दिए हुए हैं इसलिए लोग कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना? अब उसको बोलो ना क्लासेस चल रहा है। अब हम बैटरी में वोल्टेज नापेंगे। क्या नापेंगे? बैटरी में वोल्टेज नापते कितना हो गया, मिनिमम 3.4 हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या मेरा अब चार्जिंग उठाना शुरू किया या कुछ, देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेट डेट में आया है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, लेकिन चेक करेंगे हम। अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, नहीं ना कर रहा। एक काम करते हैं, इसको मिनिमम 3.7 वोल्ट, हाँ। या फिर दूसरा क्या उपाय है, हम डीसी मशीन से ही इसको ऑन करते हैं, डीसी मशीन से ही ऑन करते हैं। लेकिन कनेक्टर तो यहाँ पे सेम नहीं है हमारे पास, नहीं ना है, नहीं ना है। तो तरीका देखिए क्या है, हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट मिल रहा है, विवेट लाइन का प्रिंट मिल रहा है थोड़ा सा, देखिए, है ना, ये वाला देख रहे हैं, इसको यहाँ पे स्क्रैच कर लेते हैं। कर लिया। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हल्का सा इसको वेल्डिंग चढ़ा दिए। सट जो पॉजिटिव लाइन ही है ना, तो सट के क्या दिक्कत हो जाएगा, है ना? ये सब तरीका है, हल्का सा इसको
ठीक है, इसको यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, है ना। वो ये सब तरीका है, समझ लीजिए, देख लीजिए। अब इसका पॉजिटिव लाइन को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, इसी पे वायर पे, है ना, और नेगेटिव लाइन को कहीं भी पकड़ लेंगे। क्लियर है। अब इसको ऑन करेंगे, क्या करेंगे, ऑन करेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे दबा के। अब इसको ऑन करेंगे, देखिए देखिए 226 लेके अटक रहा है डीसी पावर सप्लाई में, यहाँ देखिए अटक रहा है ना 226-27। कैमरा लाइए वाला उठा के देखिए, यहाँ लाइए, दिखाइए, अटक रहा ना, 226-27 अटक रहा है ना। फिर से एक बार हम अथी करते हैं ना, हटा दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए पावर। अब फिर से इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं डीसी पावर सप्लाई में, और इसको दबाते हैं, पावर बटन दबाते हैं, देखिए अटक रहा है। चलिए, हो गया, अटक रहा ना। ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो 226-27 ये जो सीक्वेंस है, आप जब पूरे अच्छे से डायग्राम पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि कहां तक पावर बन रहा है या कहां तक बोर्ड का कंडीशन सही है, इसके बाद फेलियर है। ठीक है, अभी आपको नॉलेज के लिए हम बता दें कि ये जो है रैम पार्ट से या रोम पार्ट से इशू है। बात समझ रहे ना, कि अगर रैम और रोम एक ही आईसी में डाल दिया है तो उसी आईसी से प्रॉब्लम होगा। अगर रोम अलग आईसी है और रैम अलग आईसी लगाया हुआ है तो रैम की तरफ हम पहले काम करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं, रैम की तरफ पहले वर्क करेंगे, है ना, उसके बाद आगे देखेंगे क्या है नहीं। तो क्या काम करेंगे, तो रैम में भी ज्यादातर चांसेस है कि ड्राई सोल्ड हो गया होगा। क्या चांसेस ज्यादातर, ड्राई सोल्ड। ड्राई सोल्ड का मतलब समझ रहे हैं, है ना, वो काफी टाइम तक क्या हुआ, यूज हुआ, उसका लीड क्या हुआ, ड्राई हो गया, सूख गया, तो इसलिए कनेक्टिविटी मदरबोर्ड से क्या हुआ, छोड़ दिया, कट गया। तो अभी हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से निकाल के रिवॉल्व करके रखेंगे। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि अगर रैम का डिपार्टमेंट में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होता तो हमको क्या डीसी मशीन में डिटेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत कुछ एम्पियर करेगा कि नहीं करेगा, बोले थे कि नहीं बोले थे कि कुछ भी अगर शॉर्टिंग हल्का फुल्का है तो वो डीसी मशीन में डिटेक्ट करेगा। लेकिन अब आपको बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट रैम पे कैसे काम करेंगे, इसका कोई तरीका और भी चेक करने का कि यहां तक वोल्टेज मेरा सही है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। तो इसी के लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन क्लासेस खत्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ। तो ये थोड़ा सा आगे का चीज है, मतलब आफ्टर पढ़ने के बाद का चीज है कि कैसे कोई चीज को कैसे अप्लाई करें। अभी आप लोग जहां तक पढ़े हैं उसी तक में जितना बात हुआ हम किए, ठीक है ना। अभी आपका सीपीयू रैम तो नहीं छुए है ना, उसके बाद फिर हम डीसी मशीन पढ़ाएंगे, उसके बाद यूएसबी चार्जर पढ़ाएंगे, उसके बाद हेल्प टूल पढ़ाते हैं, हेल्पिंग टूल। बीच में नहीं अटकाते हम कि हाँ ये रीडिंग आया तो ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन कर दो, ये प्रॉब्लम, ये रीडिंग आया डीसी मशीन में तो ये प्रॉब्लम है, नहीं। जो भी पढ़े हैं उसी के अनुसार से अप्लाई करना भी सिखाते हैं डीसी मशीन के थ्रू, ताकि आप लॉन्ग सोच सकें। आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो सिर्फ रीडिंग देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, डीसी मशीन का रीडिंग देख के, तो हर दूसरा तीसरा केस में फंस जाएंगे। बात समझ रहे ना, हम क्या बोलना चाह रहे एक वर्ड में
एक वर्ड में क्या बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम पे ही डिपेंड रहना है। क्लियर है? चलिए सर अभी तो हम लोग जाके काम करेंगे। ठीक है, मदरबोर्ड को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और हम आपको एक तरीका बताएंगे। जैसे देखिए, दिखाते हैं। कोई चीज को जानने के लिए आपको पहले दिखाना पड़ेगा। अचानक से आप हर चीज नहीं जानने लगेंगे, जान पाएंगे? तो अगर मान के चलिए कि एक तरीका भी है तो कितना तरीके का होगा, 3 4 5 6 7 8, तो कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना आपको। वही चीज है, फालतू दिमाग में अननेसेसरी चीज नहीं सोचने लगिएगा। सोचेंगे तो फंसेंगे, फिर फंसेंगे तो दिक्कत होगा सेट बनाने में। जबरदस्ती कहीं से नहीं उठाना है, आराम से जिधर से हर तरह एंगल से ट्राई करना है। ठीक है, ये अच्छे से रखना है ये सबको। सर हमको वाला समझ में नहीं आया। कौन सा भाई? दूसरी मोड में जो सेट किया ना, 5 वोल्ट 4.2 वोल्ट 5 एम्पीयर। अभी ऐसा ऐसा केस एगो तो नहीं सॉल्व हो रहा ना, और केस बचा हुआ है, सर वाला थोड़ा बता दीजिए। बता देंगे, बता देंगे। ये देखिए सैंडविच बोर्ड है, क्या ये सैंडविच बोर्ड, अल्ट्रा का जितना भी है सैंडविच बोर्ड। सैंडविच बोर्ड कहने का मतलब है एक के ऊपर एक बोर्ड है, डबल डेकर बोर्ड। हाँ, डबल डेकर बोर्ड है, देखिए। हाँ, बोर्ड के ऊपर बोर्ड। तो सोचिए अगर इस पे काम करने का आपको आया तो किस तरीके से डील करेंगे? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ आईसी निकालने लगाने का ट्रेनिंग लेके गए हैं। ना टेम्परेचर का नॉलेज रखे, ना हैंड स्किल का नॉलेज रखे, ना कोई भी चीज यूज कर उसका नॉलेज रखे हैं, नहीं रखे। नहीं रखेंगे तो आप आगे फ्यूचर में फंसते चले चले जाएंगे। अब हमको पता है कि कोई भी आईसी का सेफ जोन रहते हुए, सेफ तरीका रहते हुए वो आईसी हम निकाल सकते हैं, आप आराम से आगे कर सकते हैं। ये जब कब पता होगा, जब आप उसके बारे में पढ़े रहेंगे। तो बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो चलिए देखते हैं। तो हल्का प्री हीट लगाते हैं और ऊपर से जो स्टिकर है हल्का हीट लगा के उसको निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये इसका देख रहे हैं, ये हीटिंग पेस्ट होता है। मतलब ये आईसी वर्क के टाइम, मतलब यूज के टाइम हीट होता है तो उसको कंट्रोल करता है, इसको हीटिंग पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए कि इसी आईसी से प्रॉब्लम है। ये डबल डेकर आईसी है, देख रहे हैं, दो आईसी है ना। तो डबल डेकर आईसी में हम बताए थे ना आपको कि एक सीपीयू नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला रैम रहता है, और ये जो अलग से एक आईसी ये वाला लगा वो रोम रहता है। क्या रहता है? रोम रहता है। ठीक है ना। तो हम इस पे क्या करेंगे, प्री हीट लगाएंगे। क्या करेंगे? प्री हीट लगाएंगे 300 डिग्री। प्री हीट कहने का मतलब कि आईसी को पिघालना नहीं है,
सर बैठाते टाइम पे वही प्रोसेस है ना? सिर्फ आईसी को हीट करना है। तो देखिए यहाँ पे हीट करेंगे, इससे एक तरीका है, जरूरी नहीं है कि ये आपका काम करे, लेकिन मेरा मैक्सिमम केस में काम करता है कि अगर कोई ड्राई सोल्ड आईसी हो गया है तो हीट होने की वजह से थोड़ा सा वो जुड़ जाता है, और जुड़ने के कारण थोड़ा सा हम सीक्वेंस पकड़ लेते हैं, जैसे हैंडसेट हो गया थोड़ा सा ऑन, या फिर सीक्वेंस बढ़ गया 200 से समथिंग बढ़ गया, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यहीं से प्रॉब्लम है। तो एक सेफ तरीका है आगे जाने का, समझ रहे बात को? हाँ चेक कर लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा। हाँ, तो गर्म में नहीं चेक करना, थोड़ा ठंडा होने देना है, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल ठंडा होने देते हैं, है ना। तब तक हम इसका वो वाला वायर वाला रेडी कर लेते हैं, ठीक है। ये हम बनाए हुए हैं इस तरीके से, वायर का देखिए इस तरीके से बनाए हुए, टेस्टिंग पॉइंट देख रहे हैं ना, यूएसबी केबल वाला काट के एक तरफ ऐसा गोल बनाए हुए हैं, एक तरफ इधर सोल्डिंग करने वाला बनाया है, ठीक है ना। उस समय ध्यान में आया नहीं था, नहीं तो हम इसी को सोल्ड कर देते हैं वहां पे, ऐसे सोल्ड कर देंगे, हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे, फिट करना जरूरी है। हाँ नहीं तो डिस्प्ले, ठीक है डिस्प्ले आप लोग को दिखाना है, नहीं तो हम तो सीक्वेंस देख के समझ जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी उस लायक नहीं बने हैं, तो हर एक चीज ट्रांसपेरेंट हो तो ज्यादा अच्छा रहे, समझ रहे बात को। अब देखिए दब नहीं रहा है, एक सेकंड देखते हैं, टच नहीं हुआ होगा, है ना, एक सेकंड, दिख रहा है, देखिए सीक्वेंस बढ़ गया, और देखिए सैमसंग लिखा, लिखा ना, लिखा ना, लिखा कि नहीं लिखा, देखिए कैमरा में दिखा देते हैं, सैमसंग लिखा ना, ठीक है। अब ये ऑन हो रहा है या क्या हो रहा है देखते हैं, मतलब पॉजिटिव न्यूज आया, तो समझ में आ गया सर, मैं क्या वहीं से प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं बाबू, ठीक है, अब ये यहीं अटका हुआ है, थोड़ा सा समय लेगा बूट करने में, या फिर मे बी ये ऑन होके कुछ दिन चले, कुछ घंटा चले, लेकिन रिपीट रिपीट आएगा, ये केस रिपीट आएगा 100%। यहाँ पे ऑन हो गया तो आप खुश होके कस्टमर को दे के पैसा ले लिए, तो मत होइए वैसा, क्यों? क्योंकि वो आप ऐसा प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं जो आप सॉल्व करने लायक नहीं है, और पैसा ले लिए तो कस्टमर आप क्या कर लिए, इंश्योरेंस कर लिए फोन को, कुछ भी होगा आप ही को पकड़ेगा, समझ रहे बात को। मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट है कि जिस आईसी से हम आपको बोले उस आईसी से प्रॉब्लम है। अब ये प्योर हैंड स्किल का काम है, आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज कोई जीआर चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ सिर्फ डायग्राम लेवल का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हैंड स्किल का जरूरत है कि उस आईसी से रिलेटेड जो भी हैंड स्किल का नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए और रखिए, और बाकी आप आगे बढ़ जाइए, क्लियर है।
प्रॉब्लम पकड़ में आ गया। अब हैंड स्किल के आगे बात करेंगे, ठीक है? दिख रहा है वहां पर? माइक्रोस्कोप में देखेगा। हाँ हम यहाँ देख रहे हैं ना, हम यहाँ से दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है? क्लियर है? दिख रहा है आप लोग को? देख लीजिए, कोई पैड वगैरह मिसिंग नहीं है, ठीक है? नॉर्मल। सुरेश का, केशव भैया का और कौन विक्की? मेरी बात बात करो, उसका बैटरी लगा दिया? बन गया, लगा दो, बोलो अभी क्लास ले रहे हैं, 10 बार बात नहीं बन कर। गया और क्या बोलते हैं लगाएगा तब। क्या चाहिए सर को? बोल दो बैटरी लगा दे रहे। ठीक है, विक्की भाई से बात कर लो, क्या बोल रहा है? ठीक है भाई, क्योंकि सीपीयू बड़ा साइज का है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रख के निकालना पड़ेगा, समझे? इसको बड़ा कर दे रहे हैं, कैमरा में तो ऐसे भी नहीं आएगा, है ना? थोड़ा बाहर रखेंगे कैमरा से, ठीक है? हाँ बाकी सब क्लीनिंग प्रोसेस, रिबॉलिंग प्रोसेस सब सेम है। आपको लगेगा कि अल्ट्रा बना दिए, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप डीपली देखेंगे ना, डीपली देखेंगे, देखिए कोई प्रिंट ज्यादा मिसिंग हुआ है? नहीं हुआ। ये जो 1 2 4 हुआ है ना, वो एनसी प्रिंट है, एनसी नो कनेक्शन वाला, वो भी देखना सिखाएंगे हम आपको, पूरा फुल टू स्किल देंगे। आप कोई बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं तो एक बार में जंप नहीं ना मारते भाई, 1 कदम 2 कदम चलते हैं, जितना कैपेसिटी उतना चलते हैं, फिर बैठते हैं, फिर चलते हैं। रिजल्ट क्या दिखता है? अरे उतना बड़ा पहाड़ चढ़ गया। वैसे ही जब ये रिजल्ट आएगा ना कि अल्ट्रा बना दिए, तो लगेगा अरे अल्ट्रा बना दिए, रिजल्ट क्या दिखेगा? इतना पैसा ले लिए। उसका बैकग्राउंड को तो समझिए पहले। अगर आप बैकग्राउंड समझ गए तो आपका नजर में वो अल्ट्रा, आईफोन, वो सब नहीं दिखता है, वो सिर्फ वर्क दिखेगा आपको, क्योंकि ये वर्क करना है। चलिए चलिए क्लीनिंग प्रोसेस क्या है देखते हैं अब। अभी सबसे पहले आयरन से जितना आएगा बाहर, उतना हम क्या करेंगे? बाहर करेंगे लीड को, जो खराब वाला लीड है ना, तो छोटा बड़ा छूट गया है। हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, उखड़ने दीजिए ना, कब तक उखड़ेगा? 5 10 20 मोबाइल में हम पीपीटी तो नहीं ना दे रहे हैं, हम पीपीटी दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे सर, हम लोग दे रहे हैं ना पीपीटी, तो सर ठीक हो रहा, निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है। अच्छा इसमें क्या है ना, पीपीटी से याद आया, ठीक याद करा दिए, इसमें 183 डिग्री से हम रिवॉल्व नहीं करेंगे, समझे? क्या प्रॉब्लम है उनका? ठीक है, 183 डिग्री जाएंगे ना, तो वो क्यों? क्योंकि ये रैम और रोम वाला अलग से है ना, तो जब कस्टमर हैवी यूज करेगा सेट को, लगातार वीडियो देख लिया या कुछ गेमिंग खेल लिया, तो क्या हुआ? इसका रैम रोम हिट करेगा, सीपीयू हिट करेगा रैम, वो 183 डिग्री जल्दी से फिर ड्राई होकर प्रॉब्लम आ जाएगा वापस, रिपीट कॉल। तो हमको थोड़ा हाई टेम्परेचर वाला पीपीटी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जब पीपीटी का क्लास देंगे ना आपको,
ये सब समझ में आने लगेगा। जैसे अभी आप सोच लिए ना पावर सप्लाई के बारे में, वैसे ही उसके बारे में सोच लीजिएगा कि अल्ट्रा में कौन सा पीपीडी कितना टेम्परेचर का दे रहा है। अभी तो ब्लोअर चेक करने का दिए था ना कल परसों। आराम से आपके वजह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से, आपके वजह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यही याद रखना है आपको। आयरन धीरे धीरे हल्का हल्का ताकत लगाकर रगड़ेंगे नहीं, रगड़ेंगे प्रिंट स्क्रैच होगा, डैमेज होगा और आप काम को और बिगाड़ रहे हैं। अगर आपका वायर अटक रहा है, डिसोल्डर वायर अटक रहा है, इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर सही से सेट आयरन का नहीं किए हैं, या फिर डिसोल्डर वायर जिस तरीके से हम यूज करना सिखाए हैं वो आप यूज तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कुछ मिसिंग कर रहे हैं। समझ रहे बात को? वायर में सर रांगा लगा ही देना। 5,000 का कोर्स में? हाँ हाँ भाई, हाँ, ये भी हो सकता है कि चैरिटी कर रहा होगा, अलग बात है, होना भी चाहिए भाई। पर उस मुद्दा से ही आया है तब तो फिर रिस्पेक्ट दिल से निकलेगा क्या। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग का नाम से, उसको सिखाने का नाम से एडमिशन लिया है, तो क्या उसका कैरियर से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? सिंपल सी बात है। हुँ? बंदा फ्रेशर लोग के लिए ना एक जस्ट कुआं बन गया आज के डेट में, कौन सा किसको ज्वाइन करे ना करे सोच ही नहीं पाता है। ओवरऑल फीस देखेगा, ओवरऑल टाइमिंग देखेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे कोई सेल का चीज परचेज करने चल जाता है ना, वैसा जो बंदा इस लाइन में एक बार धोखा खा चुका है, 2 बार धोखा खा चुका है, उसको तो सब समझ में आ जाएगा एक बार में कि हम सही जगह आए हैं या गलत जगह आए हैं। हम ही नहीं, कोई भी जगह हो। भाई 199 वाला पीपीटी लेके आना होगा, ठीक है। ये मदरबोर्ड रेडी हो गया मेरा, क्या आईसी लगने के लिए, ठीक है। क्या लगने के लिए? आईसी लगने के लिए, देख रहे हैं ना, फिनिशिंग देख रहे हैं। इसी तरीके से आना चाहिए आप लोग का हाथ में भी। आप सोचेंगे ज्यादा ताकत लगाएंगे तो आएगा, हम कितना ताकत लगा रहे हैं। ज्यादा सीमेंट देने से ना घर मजबूत नहीं बनता है, समझे? बोला बोला एक बॉल अच्छी है, उसको थोड़ा सा हम 11 नंबर 15 नंबर ब्लेड से यहाँ पे बहुत दिन चलेगा। ठीक है, क्या हाल है अजय जी? अब सॉफ्टवेयर मटके में सब हार्डवेयर में पैसा कमा रहा है।
इस तरीके से देख रहे ना, रगड़ना नहीं है, बस खाली आपका जो हाथ का वेट है ना, उससे आप आयरन जो पकड़े हैं और टेम्परेचर एक्यूरेट रखना है, आपका काम फटफट होगा। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब आयरन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए पढ़ाएंगे, उतना लोड मत लीजिए, ठीक है। सर उसका भी तो प्रिंट सब उखड़ा है क्या? इसका हाँ, सर स्क्रैच करने को हो ये वाला, जाएगा। ये काला काला जो दिख रहा सो, सर वो कार्बन आ गया है बॉल में, वो ये सब इस टाइप में आ जाता है। वो जो क्रिस्टल आईसी होता है ना जिसमें गोल्डन कलर का होता हाँ है, सर उसको उसमें तो आयरन से करना हाँ उसमें कम आता है ना का बराबर, लेकिन ये ब्लैक फॉर्म आईसी है ना, इसमें कार्बन आ ही जाएगा थोड़ा सा, हालांकि इसमें बहुत कम आया है। है, उसको स्क्रैच करना पड़ता है। हाँ हल्का सा चिमटा से ऐसे गोल गोल घुमा दो, हो जाएगा। अब इसको क्या है देखिए, ये पतला वाला आयरन यहाँ पे काम आएगा, देखिए कोई कैपेसिटर का बगल में, है ना, गोंद ग्लू है ना, सर एकदम पतला भी तो लकीर तो कर हाँ भाई। बैग खोलिए अजय जी, बैठिए ना 5 मिनट, जल्दी में है, बैठिए ना। ठीक है, और फिर अभी और अच्छे से इसको, तो कैपेसिटर का बगल बगल वाला है ना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग बन रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, अपना हाथ पे कंट्रोल लेके काम करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, जैसे देख लीजिए। आयरन में यहाँ पे खड़ा कर दिए, देख लिया ना, तो ये सब मूवमेंट देखना पड़ेगा आपको, मूवमेंट देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। हो गया, सारा क्लीन हो गया। हेलो हेलो, इसका पीपीटी है नहीं अपने पास, तो बस रिबोलिंग वाला प्रोसेस खाली बचा हुआ रहेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा ग्लू है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं कैसा चमक रहा है ना, थोड़ा गंदा टेस्ट दिख रहा है ना, मतलब ग्लू है वहां पे, ठीक है। बाकी जहां पे ग्लू नहीं रहेगा वहां पे वैसा नहीं चमकेगा, देखिए काला काला कहाँ पे दिख रहा, काला काला यहाँ भी हल्का सा है, देखिए इस कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर क्लियर है, वो कैपेसिटर क्लियर है, ये भी हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे, यही सब देख के बारीकी नजर से सब क्लीन करना होता है, समझे।
ये इसका यूएफएस भी ड्राई हो गया था, तो यूएफएस भी रिवॉल्व करना पड़ा, तो वो पार्ट का हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं। बाकी जो डबल डेकर है वो अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है। चलिए इसको देखते हैं अब ऑन करके ऑन होता है या नहीं। आपको टेम्परेचर का सही नॉलेज है तो आप आराम से सब काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 सीपीयू पर प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका हैंड स्किल आएगा। सब चीज़ नॉलेज के ऊपर है। क्या ऑन हो रहा है या नहीं। ये अल्ट्रा S22